आइए हम आज बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसे पंडित नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है, जबकि एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र कहा है। और हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना की पृष्ठभूमि क्या रही है। जैसे संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में पंडित नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, वही आगे चल के संविधान की प्रस्तावना बनी, जिसको पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों, महात्मा गांधी के विचारों एवं भावनाओं का प्रतिबिंब जो है उद्देश्य प्रस्ताव में दिखलाई पड़ता था। इसकी स्वीकृति यानी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा जो स्वीकृति मिली, वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को अंगीकार किया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना जो है, इसके बारे में एक विवाद ये है कि ये संविधान का अंग है या नहीं है। इसके बारे में दो महत्वपूर्ण केस हुए। एक हुआ वीरूवारीवाद, दूसरा था केशवानंद भारतीवाद। ये वीरूवारीवाद 1960 में हुआ था, जबकि केशवानंद वाद जो 1973 में हुआ था। वीरूवारीवाद में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद वाद में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। अब दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये आता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत जो है विशेष बहुमत की प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। और ऐसा अभी तक यानी प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया जा चुका है, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला था समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये 3 नए शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। इसके बाद संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें पहला है न्याय। ये कितने प्रकार का है? तो न्याय जो है 3 प्रकार का है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय का जो वर्णन है वो 3 प्रकार का। पहला है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात जो है संविधान की प्रस्तावना में की गई है। दूसरी बात जो संविधान की प्रस्तावना में की गई वो स्वतंत्रता है, जो 5 प्रकार की है। स्वतंत्रता है जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, जिसमें
पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, इसके बाद धर्म एवं उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। और साथ ही 2 प्रकार की समता की बात की गई है। 2 प्रकार की समता, जिसमें पहला है प्रतिष्ठा की समता और दूसरी है अवसर की समता। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसमें न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना इसी क्रम में। इसके बाद 2 प्रकार की समता की बात की गई है, जिसमें प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात की गई है। साथ ही इसका जो संविधान सभा द्वारा संविधान का अंगीकरण जो है, यानी उसके साथ प्रस्तावना का अंगीकरण जो 26 प्रस्तावना में संविधान सभा द्वारा संविधान के अंगीकरण की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 को है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तावना के बारे में है, उसका एक जो कभी कभी क्रम को, प्रस्तावना के शब्दों को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह दिया जाता है विभिन्न परीक्षाओं में, जिसमें जो एक महत्वपूर्ण है कि ये महत्वपूर्ण क्रम ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बाद जो है समाजवादी शब्द आता है, फिर पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है, ये ऐसे शब्द हैं जो परीक्षाओं में इन शब्दों का क्रम अक्सर पूछ लिया जाता है, जिसमें पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और इसके बाद जो न्याय है और स्वतंत्रता एवं समता, इसका भी क्रम पूछ लिया जाता है। और इसके बाद बंधुत्व आता है। तो ये भी एक प्रकार के संविधान के प्रस्तावना का शब्द है, जिसका क्रम परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जिसमें पहले न्याय आता है, इसके बाद स्वतंत्रता आती है, इसके बाद समता आती है, फिर बंधुत्व आता है। और इसके साथ साथ ये शब्द जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, इसका क्रम पूछ लिया जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो प्रस्तावना के बारे में हैं।